हे ईश्वर, तेरी इस दुनिया में ऐसा मंजर क्यों है? कहीं खुशी तो कहीं जख्म क्यों है? जब रहने वाले इस दुनिया के हैं तेरे ही बंदे, तो कहीं कोई अमीर तो। नमस्कार, आदाब और वेलकम टू हेल्प पीपल चैनल। दोस्तों, आज जैसा कि मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था, जब आपने हमारा पहला वीडियो देखा था कि कैसे जाने हाथ में हम कैसे देख करके समझे कि हमारे हाथ में करोड़पति बनने का, मिलियनरी बनने का, अमीर बनने का कोई चिन्ह छिपा है या नहीं, तो यह हमने अपने पहले वीडियो में आपको बताया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य रेखा के बारे में। सूर्य रेखा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रेखा होती है हमारे पामिस्ट्री में, और पामिस्ट्री में सूर्य रेखा का हाथ में होना बड़ा ही शुभ संकेत देता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य रेखा के बारे में। आप पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यह सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा जो है वो, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अनामिका उंगली यानी बीच वाली उंगली के बगल वाली उंगली, ये देखिए, ये अनामिका उंगली के ठीक नीचे इसका स्थान होता है। यह स्थान सूर्य पर्वत कहलाता है, और सूर्य पर्वत पर ही सूर्य रेखा हृदय रेखा के ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, हाथ में सूर्य रेखा का होना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है हस्त रेखा शास्त्र में। ऐसा कहा जाता है कि यदि आपके हाथ में भाग्य रेखा न हो, लेकिन यदि सशक्त सूर्य रेखा हो, तो भी आप अपने जीवन की बुलंदियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि सूर्य रेखा कैसी होनी चाहिए और उसका कैसा स्वरूप होना चाहिए, देखने में कैसा होना चाहिए, और यह कब समझा जाए कि हमारे हाथ में एक सशक्त और अच्छी सूर्य रेखा है, और हम कैसे समझें कि सूर्य रेखा जो हमारे हाथ में है वह एक शुभ फल देने वाली है। दोस्तों, ये आप जो सूर्य रेखा देख रहे हैं, यह ठीक हृदय रेखा के ऊपर, जैसा कि मैंने बताया, इसका स्थान होता है। कभी कभी यह नीचे मस्तिष्क रेखा से भी निकलती हुई, या चंद्र क्षेत्र के ठीक सामने सामने से भी यह निकलते हुए भाग्य रेखा के पैरेलल यह दिखाई देती है, और यह यहाँ से लेकर के सीधा सूर्य क्षेत्र की ओर जाती है। सूर्य रेखा हाथ में विदाउट कट होना चाहिए, इसमें कोई भी कट के निशान नहीं होने चाहिए, और सूर्य रेखा बिल्कुल साफ सुथरी और इम्प्रेसिव होनी चाहिए। यानी आपके हाथ में बहुत ही अच्छे ढंग से उठ करके वह दिखाई देनी चाहिए, और सुंदर निशान, गहरा निशान हाथ में इसका होना चाहिए। यदि यह सारी चीजें आपके हाथ में हैं, और आपके सारे पर्वत, जो हस्तरेखा के जो पर्वत हैं, जिसके बारे में हम अपने अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इसके बारे में कि हस्तरेखा के पर्वत कौन कौन से होते हैं और इसके क्या मायने होते हैं। तो यह, यदि आपके सभी पर्वत अच्छे हैं, सूर्य रेखा हाथ में अच्छी है, तो आप बिल्कुल ही यशस्वी, आपके हाथ में धन का भरपूर योग, और बिल्कुल ही बुलंदियों को छूने वाला व्यक्तित्व आपका होगा। दोस्तों, सूर्य रेखा जिस भी व्यक्ति के हाथ में होता है, उसके जीवन में कोई भी कमी उसे महसूस नहीं होती। उसके जीवन में परेशानियां तो आती हैं, हर्डल्स तो आते हैं, लेकिन वह देखते ही देखते निकल जाते हैं, और उसे कभी कभी ऐसा लगता है कुछ समय के लिए कि मैं परेशानियों से घिरा हूँ, हमारे काम बनते नहीं, वह रुक जाते हैं, लेकिन वह देखता है कि धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियां वह खत्म सी हो जाती हैं, और उस जीवन में यश की प्राप्ति होती है। और मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको कि जो सूर्य रेखा होता है, जिनके हाथ में, ऐसा मेरा अनुभव है कि सूर्य रेखा और अच्छी भाग्य रेखा और बृहस्पति का पर्वत यदि अच्छा हो, तो हमने देखा है वैसे लोग यदि किसी भी कार्य में अपना हाथ लगा दें तो वह काम बन जाता है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि सामने वाला व्यक्ति उस काम को बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन उससे वह काम नहीं हो रहा था, लेकिन आपके हाथ लगाते ही, आपके उस काम में जुड़ते ही वह सफल हो जाता है।
तो जिसे यश का मिलना कहते हैं। तो सूर्य रेखा वाला व्यक्ति यशस्वी होता है, उसे जीवन में ऊंचाइयां मिलती है, वह लीडिंग टेंडेंसी का होता है, जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है, पुत्रवान होता है। एक बात और बताऊं कि सूर्य रेखा यदि आपके हाथ में अच्छा है और आपके यदि पत्नी के भी हाथ में एक अच्छी सूर्य रेखा है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आप पुत्रवान होंगे। सूर्य रेखा यदि हाथ में खराब हो तो आपके जीवन में संतान के रूप में बेटियों का आना होता है, बेटियां आती हैं, है ना। तो दोस्तों, हाथ में एक अच्छे सूर्य रेखा होने का मतलब जीवन में पुत्र का आना, आपके जीवन में संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति। अच्छे सूर्य रेखा के होने से व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि वाला, अच्छे व्यक्तित्व वाला, यशस्वी, लीडिंग टेंडेंसी, और वह जहाँ भी रहता है वह ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहता है और वह एक समाज के हेड के रूप में, एक मुख्य रूप से उस समाज को वह लीड करता है। यानी मैं यदि दूसरे शब्दों में कहूँ तो उसके अंदर एक लीडिंग टेंडेंसी होती है। यदि बृहस्पति भी उसका अच्छा हो तो जॉब में सफलता मिलती है, अच्छे जॉब मिलते हैं। यदि बुध पर्वत और आपके बृहस्पति का पर्वत यह दोनों समान रूप से ऊंचे उठे हुए हों तो सूर्य रेखा अच्छी होने का मतलब यह है कि आपको अच्छे जॉब्स मिलेंगे, करियर अच्छा मिलेगा, काफ़ी ऊंचे पदों पर आप काम करेंगे। और सूर्य रेखा यदि आपके हाथ में खराब हो, यदि उसमें कोई कट हो, राहु का कोई कट हो सूर्य के नीचे, तो आपका डिग्रेडेशन हो सकता है, आपको पदों में अवनति हो सकती है, आप जिस जॉब में हैं उस जॉब से डिग्रेड हो सकते हैं, आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे आपको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सूर्य रेखा के कई मायने हैं। तो सूर्य रेखा हाथ में यदि अच्छी हो और उसके साथ साथ अन्य फेवरेबल कंडीशंस भी यदि आपके हाथ में मौजूद हो तो यह काफ़ी शुभ फल देता है। ऐसा माना जाता है, सूर्य रेखा के बारे में मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि सूर्य रेखा हस्त रेखा की सबसे महत्वपूर्ण रेखा मानी जाती है। यदि आपके हाथ में और कोई रेखा ना हो, लेकिन यदि एक अच्छी सूर्य रेखा हो तो आपको जीवन में बुलंदियाँ मिलेंगी। तो दोस्तों, हमारा चैनल देखते रहिएगा और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह जो चैनल है वह हमारे NGO हेल्प हैव एम्पैथी एंड लव फॉर पीपल, इस NGO के माध्यम से चलाया जाता है। और इसमें हम जैसे जितने भी लोग जो यहाँ पर आकर के अपना एक एक्सपर्टीज़ और हम अपने अनुभव शेयर करते हैं, इस अनुभव से आप जब सब्सक्राइब करते हो और उससे इस चैनल को जो रेवेन्यू मिलता है, इस रेवेन्यू का काफ़ी बड़ा हिस्सा ये हमारी जो NGO है, यह हैव एम्पैथी एंड लव फॉर पीपल, गरीब बच्चों के लिए उनके स्थिति को बेहतर बनाने का काम करती है। तो दोस्तों, आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारा अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। उसमें हम आपको और भी टिप्स देंगे बिगिनर्स के लिए कि हस्तरेखा शास्त्र का अध्ययन कैसे शुरू किया जाए और उसकी बेसिक जो जानकारियाँ हैं वो हम आपको अपने अगले वीडियो में